नमस्कार, मैं हूं जासमीन शर्मा और जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है और कई इलाकों में पुलिस और एसओजी की छापेमार कार्रवाई जारी है। वाल्मीकि नगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नानक नगर क्षेत्र में भी पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है। शास्त्री नगर में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह विशेष अभियान है। 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और इसी के मद्देनजर यात्रा से ठीक पहले जम्मू पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कई इलाकों में पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसमें वाल्मीकि नगर शामिल है, नानक नगर है, शास्त्री नगर है। यहां पर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। देश में धार्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी मानी जाती है बाबा बर्फानी की ये यात्रा, जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, 57 दिनों तक संचालित की जाएगी। 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इस यात्रा का समापन होगा। देश ही नहीं विदेश से भी यहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी को लेकर समूचे जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में गहनता से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। तो अमरनाथ यात्रा से पहले ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में इसी तरह तलाशी अभियान, छापेमार कार्रवाइयां की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। असामाजिक तत्व जो इस तरह की धार्मिक यात्राओं में दखल और खलल डालने का काम करते हैं, उन असामाजिक तत्वों को उनकी धरपकड़ की जा सके। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां वाल्मीकि नगर है, शास्त्री नगर है, ये तमाम इलाके जहां पर छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं। और असामाजिक तत्व यानी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी गतिविधियां अगर संचालित हो रही हैं जिससे इस यात्रा में बाधा पड़ सकती है और इस यात्रा पर खतरा आ सकता है, ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई निरंतर जारी है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और ऐसे में अभी तक 3.5 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहलगाम और बालटाल 2 प्रमुख मार्ग इस यात्रा के हैं। पहलगाम पारंपरिक मार्ग माना जाता है, लंबा मार्ग है। बालटाल थोड़ा छोटा रास्ता है और ऐसे में इन दोनों रास्तों से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा जाता है, जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। और ऐसे में सीधे रुक कर लेते हैं, राजन वैद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, जैसे जैसे 3 जुलाई पास आ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है, इंतजाम और ज्यादा व्यापक हो गए हैं और इसी के मद्देनजर आज ये जो छापेमार कार्रवाइयां हैं असामाजिक तत्वों और इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ की जा रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए कई ऐसे फ्रंट है जिस पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगी हुई है। सबसे पहले तो जो इंटरनल जो इस तरह के सिक्योरिटी जिस तरह के आज हमने देखा है, और ऐसा नहीं है कि केवल आज, पिछले कई दिनों से जो है कई जम्मू के ऐसे इलाके हैं जहां पे जो कंटिन्यूसली जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है असामाजिक तत्वों के खिलाफ, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है जितने भी जो OGWs है जो कि समाज में ही कई इलाकों में जो है वो बैठे होते हैं छुप के, और जो कहीं ना कहीं इस कोशिश में हो सकते हैं कि इस यात्रा के जो शांति है उसको भंग किया जाए, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगी हुई हैं। इसी के चलते आज भी जो है शास्त्री नगर, नानक नगर एवं वाल्मीकि जो चौक है वहां पे आज जो है एसओजी की तरफ से एक तलाशी अभियान चलाया गया और उसमें कोशिश ये की है जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनको जो है वो पकड़ा जाए। इससे पहले भी कई इलाकों में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी, उसकी तरफ से इस तरह के अभियान चलाए जा चुके हैं जिसमें कई लोगों को राउंड अप भी किया गया है। इन लोगों को वक्तन जो है वो डिटेन किया जाता है, राउंड अप किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए। इनसे पूछताछ इसलिए की जाती है कि ताकि इनसे मालूम हो सके
यदि कोई ऐसी गतिविधि, यदि कोई ऐसी साजिश जो है वो अगर कहीं पे भी रची जा रही है तो उसकी जो लीड है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल सके, इसीलिए कुछ लोगों को राउंड अप करके जो है उनकी गहन पूछताछ जो है वो की जाती है। तो उसी कड़ी में आज की भी इस रेड को हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 670 जो सीएपीएफ की कंपनीज हैं वो भी जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और तमाम वो एजेंसीज जो सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं वो तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि हमेशा से ही बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो एक जो कंसर्न है वो हमेशा से रहता है। सिक्योरिटी कंसर्न इसमें इसलिए भी रहता है क्योंकि इससे लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और ना बल्कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, वहीं आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की जो सुंदरता है उसको भी देखते हैं। तो ऐसे में यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी एक काफी बूस्ट मिलता है, जिससे कि राजन देखिए, और ऐसी बात नहीं है कि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा ग्रिड को मजबूत नहीं किया जाता। हर साल इसी तरह की प्रक्रिया होती है, इसी तरह तलाशियां ली जाती हैं, इसी तरह श्रद्धालु सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन क्या इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं और उसके बाद और ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है? जिस तरह के इनपुट्स मिले, जो ड्रोन्स देखे गए या फिर जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया, जो ऑपरेशंस चलाए गए घने जंगलों में, उसके बाद सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पहले के मुकाबले इस बार तैनाती थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जब इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो आतंकी कैंपों को तबाह किया गया, कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो भी ये जानते हैं कि जिस तरह की कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, बुखलाहट में वो भी होंगे, वो भी इस किसी न किसी कोशिश में होंगे, इस मौके की तलाश में होंगे कि कहीं ना कहीं किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन अब तक आपने अगर ध्यान से देखा होगा, पिछले साल से अब तक जो आतंकी हमले जम्मू संभाग में पहले पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं वो यहाँ पे करवाते थे, वैसे आतंकी हमले इस साल नहीं करवा पाए। लेकिन ऐसे में ये हो सकता है, कई तरह के इनपुट्स ये होते हैं कि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की जो कोशिश है वो उनकी रह सकती है और इससे बड़ा मौका जो है उनके हाथ, उनको लगता है कि ये एक बड़ा मौका हो सकता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक जितनी भी उनकी कोशिशें हैं, चाहे वो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन की हैं, घुसपैठ की हैं, वो नाकाम बनाई है। आपको ज्ञात होगा, चाहे वो सुंदरबनी का इलाका है, चाहे वो पुंछ का इलाका है, चाहे वो कठुआ का इलाका है, उन तमाम इलाकों से जो है ड्रोन मूवमेंट भी देखी गई थी और उसके बाद वेपन्स भी पकड़े गए, नारकोटिक्स पकड़ा गया और यहाँ की सुंदरबनी का इलाका है, वहां पे तो जो घुसपैठ की कोशिशें नाकाम भी बनाई गई और जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में लगे थे उनको भी जो है न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस दफा हमेशा जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंह की खाई है, कहीं ना कहीं बुखलाहट हो सकती है उनके भीतर कि इस दफा अमरनाथ यात्रा में जो है कोई खलल डाल दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कोऑर्डिनेशन, आपने सही कहा कि इस दफा जो तैयारियां है सिक्योरिटी को लेकर वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं और इस साल जो एक कोऑर्डिनेशन जो हमने देखा है कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस में इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो वाकई ही हम कह सकते हैं कि बेखौफ होकर जो यात्री है वो जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और कहीं भी उनका मन करता है वो घूमने जा सकते हैं। इस दफा तमाम उन जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जहां पे पहले शायद पिछले साल तक सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन इस साल जो है सिक्योरिटी के चाक चौबंद प्रबंध, इवन के यहाँ के जो टेनेंट वेरिफिकेशन है वो भी शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो भगवती नगर के आसपास के इलाके हैं, ताकि कोई हाल फिलहाल में यदि यहाँ वहां पे आके रहने लगा है कोई ऐसा सामाजिक तत्व, कोई OGW, तो उसको भी जल्द है बेनकाब कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर जितनी जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, SOG हैं, वो ना ही सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी इस एंगल से जांच हो रही है और जो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। राजन, नजर बनाकर के बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसी अपनी तैयारी में जुटी हैं। यही वजह है कि आजकल जम्मू कश्मीर में यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। इसी कड़ी में रामबन में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF, CRPF, आपदा प्रबंधन एजेंसियां इसमें शामिल हुई। चंद्रकोट और मेहर के यात्रा लंगर स्थलों पर यह मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल की ये लंगर स्थल, क्योंकि जम्मू यात्री निवास से यात्रा शुरू होती है, नेशनल हाईवे 44 होते हुए कई जिलों को पार करते हुए ये यात्रा कश्मीर पहुंचती है।
और ऐसे में रास्ते में कई तरह के स्वास्थ्य रिलेटेड जितने भी शिविर हैं वो लगाए गए होते हैं। बहुत सारे एनजीओज होते हैं जिन्होंने खाने पीने के लिए लंगर लगाए होते हैं और ऐसे में उन स्थानों पर खासतौर पर ये मॉक ड्रिल की गई जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। और खबर सांबा से है जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील क्षेत्रों में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमा से सटा हुआ ये जिला है सांबा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां पर लगती है और सीमा से लेकर जो मुख्य मार्ग है उसके बीच में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यात्रा की तैयारियों को लेकर यह सर्च ऑपरेशन है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सीधे रुक करते हैं, लक्ष्मण का जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लक्ष्मण, सांबा सीमा से सटा हुआ इलाका और बताया जा रहा है कि सीमा से लेकर नेशनल हाईवे के बीच सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया गया है, जरा बताएंगे डिटेल्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने भी सटे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जो है तेजी से जो है सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। और बता दें कि नेशनल हाईवे के जितने भी रूट जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर है उसको लेकर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे और जितने भी लॉजमेंट सेंटर हैं उनके आसपास भी जो है सुरक्षा बलों द्वारा जो है इलाके को खंगाला जा रहा है। और जितने भी जो यहाँ पर लंगर जो स्थान है वहां पर भी जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और बात करें तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, जिससे मद्देनजर जो है ये सुरक्षा ग्रिड को बढ़ाया गया है। बता दें कि जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त करती नजर आ रही हैं। आपसी तालमेल जहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए देखा जा रहा है और लगातार जो सकंडे वाले इलाके हैं, नेशनल हाईवे है, चाहे वो बॉर्डर्स के रूट हैं, वो लगातार जो है नाके के तहत जो है वो यहाँ पर देर रात जो है नाके लगाए जा रहे हैं। और जो आने जाने वाले वाहन हैं, जो पैदल जा रहे यात्री हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही जो है उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, और आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर जगह चेकिंग अभियान भी जारी है और सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया गया। और बड़ी बात यह है कि जो सीमा से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे एलओसी से हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए आईबी से सटे हुए इलाके हों, वहां पर भी सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। लगातार मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मॉक ड्रिल किया गया जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो समेत सभी सुरक्षा बलों ने आपातकालीन और आतंकवाद रोधी परिदृश्यों का जीवंत अभ्यास किया। और देखिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर यह विशेष रिपोर्ट। इस पूरे मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य था, अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति, आतंकी हमले या भीड़ भाड़ वाली दुर्घटना से निपटने की क्षमता को परखना और उसे और मजबूत करना। देखिए, एक कमरे में अचानक आतंकी घुस आए। एनएसजी कमांडो ने सेकंडों में पोजीशन ली। सर्च टीम ने हर कोने को छान डाला। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल रणभूमि जैसी लग रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एनएसजी के कमांडो है और एनएसजी कमांडोज की खासियत ये है कि जब भी कोई चुनौती वाला कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रहती हैं, वहाँ पे एनएसजी कमांडो अपना लोहा बनवाने में जो है वो काफ़ी सक्षम रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यात्री निवास भवन में एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी साथ में होता है जो कि विस्फोटक को सूंघने में काफ़ी सक्षम होता है। और ऐसे में ये भी एक साथी ऐसा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो कि कभी भी कोई चुनौती वाला कोई सामने यदि कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी चुनौतियां जो सामने पेश आती हैं और कई दफ़ा बिल्डिंग के भीतर जो है आतंकवादी घुस जाते हैं, तो किस तरह से उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल बनाना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, इसमें काफ़ी जो है वो माहिर होते हैं, काफ़ी सक्षम होते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बर्फीली चोटियों पर ले जाती है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव ने सिखाया है कि सुरक्षा चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन का अभ्यास यही मकसद रखता है कि कोई भी शरारत करने वाला सोच समझकर पीछे हट जाए। वहीं इसके साथ ही जम्मू के अनंतनाग में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी की ये यात्रा अनंतनाग से होकर जाती है, जिसके रूट पर पहलगाम आता है। ये वही जगह है जहां पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा था। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान समूचे रास्ते पर सीएपीएफएस की 670 कंपनियों की तैनाती रहेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर अब तक की ये सबसे बड़ी तैनाती है। 25 जून से पहले पूरी हो जाएगी पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर तैनात होंगे जवान। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी की तैनाती पर खास ध्यान दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। साथ ही जम्मू श्रीनगर रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ हाईवे पर भी नियमित निगरानी को बढ़ाया जाएगा। खानाबल पहलगाम मार्ग पर वॉच टावर लगाए गए। इसके साथ ही आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नुनवन बेस कैंप पहलगाम में। ये आप देख रहे हैं, ये नुनवन बेस कैंप है, दरियाए लिद्र के किनारे वाकया ये नुनवन बेस कैंप। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात और इसके अलावा जो इंतजामिया की तरफ से इंतजामात किए जाने हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी गई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें जिला इंतजामिया अनंतनाग की, जिला पुलिस अनंतनाग की, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो सभी एजेंसीज मुतहरिक हो चुकी हैं। जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। हजारों तीर्थयात्री पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर चिंता कम और भरोसा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस बार सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार अपना पंजीकरण करवाया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।